हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में आप लोगों को लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा भी चुका हूं, जिसमें हम लोग सी सेक्शन तक की रिएक्शन पढ़ चुके हैं। सी सेक्शन था अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्शंस थी, जिसमें एल्डोल रिएक्शन और उससे मिलती जुलती मैकेनिज्म की कुछ रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी थी। कुछ रिएक्शंस बची हुई हैं जो सी सेक्शन में हम लोग कवर नहीं कर पाए, उसे डी सेक्शन में ले रहे हैं अदर रिएक्शंस में। D1 रिएक्शन में आप लोगों को कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ा भी चुका हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे D2 सेक्शन में, मतलब डी सेक्शन की रिएक्शन नंबर D2, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट काफ़ी कुछ कैनिज़ारो रिएक्शन से मिलता जुलता ही है। इसका मैकेनिज्म काफ़ी कुछ कैनिज़ारो जैसा ही है, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन जैसा ही है, बट इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, अब ये किसकी होती है पहले चलो मैं लिखवा देता हूं, फिर आप रिएक्टेंट पहचानना, रिएजेंट पहचानना और कौन सा प्रोडक्ट बनता है वो आइडेंटिफाई कर लेना। इसमें ये है किसकी रिएक्शन है? डाइओन की, एडजेसेंट डाइओन, एडजेसेंट डाइओन। डाइओन का मतलब समझ गए? बिल्कुल एडजेसेंट, बिल्कुल पास पास पोजीशन पे अल्फा डाई कीटोन होना चाहिए। एल्डिहाइड भी हो सकता है। एडजेसेंट डाइओन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, कॉन्सेंट्रेटेड बेस लिया जाता है यहां पर, स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। वास्तव में एसिड नहीं बनता, उसका सॉल्ट बनता है, उसे एसिडिफाई करने से एसिड फॉर्मेशन होगा। यही है बस। रिएक्टेंट याद रखिएगा कौन है? एडजेसेंट डाइओन है। किसकी प्रेजेंस में है? स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में है। क्या बनता है? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड फॉर्मेशन होता है। इसका मैकेनिज्म सेम एज, बिल्कुल एग्जैक्ट तो सेम नहीं है लेकिन काफी कुछ सेम है। मैकेनिज्म है सेम एज इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, इसीलिए इसे स्यूडो कैनिज़ारो रिएक्शन भी कह दिया जाता है। नहीं, स्यूडो कैनिज़ारो रिएक्शन टिशन को रिएक्शन को कहते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन जैसे ही है। देखो कैसे है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो मैं आपको समझा देता हूं, जहां से इसकी नेम की शुरुआत हुई है। ये एडजेसेंट डाइओन आपको दिखाई दे रहा होगा। डाइओन मतलब बिल्कुल पास पास में, अल्फा डाई कीटोन भी इसे कह सकता हूं, डाई कीटोन है ये। ठीक है, और इसमें जब बेस डाला गया, NaOH डाला गया, तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो गया इस तरह के एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के एनायन में कन्वर्ट हुआ। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्फा पोजीशन पे OH है, अल्फा हाइड्रोक्सी, सॉल्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी है ना, सॉल्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ये बना, एसिड डाल दोगे तो इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी कंपाउंड भी बन जाएगा। ये रिएक्शन है। पहले तो मैकेनिज्म में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप समझ लेना बिल्कुल सिंपल सी चीज। यहां एक R ग्रुप होगा, यहां एक R ग्रुप होगा, दोनों R ग्रुप को एक ही कार्बन पे अरेंज कर दीजिएगा, कैसा भी R हो। अभी बता दूंगा, वापस मैकेनिज्म में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर भी शॉर्ट ट्रिक ये है, दोनों R ग्रुप को एक ही कार्बन पे अरेंज कर दो, एक ही कार्बन पे जोड़ दो। एक तो पहले से ही होगा, एक और R ग्रुप को यहाँ ले आओ और एक इस कार्बन को तो OH में कन्वर्ट कर देना, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना। यही शॉर्ट ट्रिक है। एसिडिफाई करोगे तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन जाएगा। ये लो, एसिडिफाई कर दिया मैंने इसे, एसिड डाल दिया इसमें, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बना, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बना। ध्यान दीजिएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता था एल्डोल रिएक्शन में। ऐसे लर्न करने हैं आप लोगों को। अब मैकेनिज्म, अच्छा इनका नेम कहां से आया? बेंजिल किसका नेम है? इस कंपाउंड का, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नेम है बेंजिल। ठीक है, ये बेंजिल है ये कंपाउंड, IUPAC नेम जो भी हो, लेकिन कंपाउंड का कॉमन नेम बेंजिल है। और ये जो प्रोडक्ट बना है इस एसिड का नेम है बेंजिलिक एसिड, बेंजिलिक
एसिड। अब इस जैसी सभी रिएक्शन को बोल दिया गया बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। याद करो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में भी एक रिएक्टेंट का नेम था पिनाकोल, प्रोडक्ट का नेम था पिनाकोलोन, लेकिन उस जैसी जितनी भी एडजेसेंट डाइओल उसकी रिएक्शन, विसिनल डाइओल की जो रिएक्शन थी सभी का नेम पिनाकोल पिनाकोलोन दे दिया गया था। वैसे ही यहां भी इस तरह की जो भी रिएक्शन होगी उसे बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट ही कहा जाएगा। मैकेनिज्म मैं समझाऊंगा, लेकिन उस मैकेनिज्म को समझने से पहले आप कैनिज़ारो रिएक्शन की मैकेनिज्म को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो। कैनिज़ारो रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में OH ने अटैक किया था, देख लो उस मैकेनिज्म को एल्डिहाइड पे, फिर हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ था, फिर जो हाइड्राइड ट्रांसफर के बाद में एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना था, एक एल्कोक्साइड बना था, फिर उसमें प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ था, एसिड बेस रिएक्शन हुई थी। काफी कुछ वैसी रिएक्शन है, हालांकि इसमें हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं, इसमें कोई ग्रुप ट्रांसफर होता है, वो H भी हो सकता है, वो फिनाइल भी हो सकता है। देखना मैकेनिज्म कैसा है, मैं यही लिख रहा हूं इसका मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में बेस आया, बेस ने यहाँ रिएक्शन करा, कार्बोक्सिलिक एसिड मुझे बनाना है इसे, हाँ किसी एक जगह करना है, अभी तो इक्वल है, तो इस OH माइनस ने यहाँ अटैक किया, O माइनस बना। अब ये तो पता है ना यार तुम्हें, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो यहीं अटैक करेगा, तो O माइनस ने यहाँ अटैक किया, ये बना, तो क्या हुआ PH C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ गया O माइनस, यहाँ आ गया OH और ये रहा PH। वही है यार, थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया, OH इस कार्बन पे आ गया, PH वही है, O माइनस है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था कैनिज़ारो में, ये डबल बॉन्ड बनता था और यहाँ से कोई हाइड्रोजन शिफ्ट होकर ट्रांसफर होता था, यहाँ हाइड्रोजन होगा तो वो शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ से ये PH माइनस के फॉर्म में इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे शिफ्ट होता है, यहाँ डबल बॉन्ड बना, PH माइनस का शिफ्ट हुआ और ये बना O माइनस, है ना। इसे मैं अगर HH लगा के समझाता तो जल्दी समझ में आती, पर PH भी शिफ्ट होता है तो वो समझाना तो है ही। तो PH यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बना, और क्या होना चाहिए PH है, इस जगह PH आ गया, यहाँ O माइनस बना, यहाँ C डबल बॉन्ड O, OH ये बना, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा एक तरह से एल्कोक्साइड। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें यहाँ से इस पोजीशन पे हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन या इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, एक ही बात है, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, शॉर्ट में लिख दिए मैंने ये IMAB, इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन इस जगह से H+ यहाँ चला गया, ये कंपाउंड बना। RDS कौन सा होगा बताओ, RDS कौन सा होगा, कैनिज़ारो में कौन सा स्टेप RDS था, जब H माइनस शिफ्ट हो रहा था, याद है ना, वही स्टेप इसमें है, जब ये PH माइनस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये स्टेप इसका RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्लियर है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन आएगी इसके और इसके रेस्पेक्ट में, बस फर्स्ट स्टेप तो इक्विलिब्रियम टाइप का स्टेप है। बना लो इसको तो जल्दी से, बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है, दोनों R ग्रुप को एक ही जगह जोड़ देना और फिर लगा देना OH एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ सिंपल रिएक्शंस देता हूं मैं, बनाओ, मिटा रहा हूं फिर इसे कंप्लीट करिए, आगे की रिएक्शंस लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में सुनिएगा, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन वगैरह सारे कॉन्सेप्ट एक साथ ही ले रहा हूं। ये इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन ही तो हुई, हालांकि इसे इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो में ही डालेंगे, लेकिन बेंजिलिक एसिड जैसा ही कॉन्सेप्ट है, एडजेसेंट पोजीशन पे डाइओन नहीं है, डाई एल है तो ग्लाइऑक्सेल नेम है इसका, ग्लाइऑक्सेल। अब स्टूडेंट्स बोलते थे कि सर कॉमन नेम्स कैसे लर्न होंगे, तो अब तक तो काफ़ी कुछ कॉमन नेम लर्न हो चुके होंगे, स्टार्टिंग में नहीं लर्न नहीं होते हैं, लेकिन जब उनके रिएक्शंस पढ़ते जा रहे हो, ग्लाइऑक्सेल के स्ट्रक्चर और नेम मैंने कई बार लिखवा दिया। कुछ स्टूडेंट्स उसको क्लिक करके उसको समझ लेते हैं कि हाँ यार इसका नेम ग्लाइऑक्सेल है, कुछ इसको हवा में उड़ा देते हैं, जब हवा में उड़ा देते हैं तो फिर वो हवा में उड़ जाती है। तो
ये जो नेम मैं जो लिखता हूँ ना, वो कॉमन नेम किसी ना किसी रीज़न से लिखता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में वो दिखेगा तो तुम्हारे दिमाग में बैठेगा। हाँ, रिएक्शन देखो, रिएक्शन किया बेसिक मीडियम में, बेस डाल दिया, NaOH डाल दिया, तो दोनों R ग्रुप, अब R तो नहीं है, H है, तो एक जगह बिठा दो इनको, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ COO माइनस, एसिड डाल दो फिर नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या बना HH OH और COOH, ये बनेगा। एग्जाम्पल थर्ड, ध्यान से सुनिए, PH है, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, दोनों R ग्रुप को एक ही जगह लगाना है, क्या बनेगा, बनाओ यहीं इस पोजीशन पे, तो क्या आएगा PH, यहाँ H OH COO माइनस, एसिड मैंने डाला नहीं, डाले दीजिए तो बता दीजिएगा, प्रोडक्ट बना लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, यहाँ PH C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3 अल्फा H है, देखो इसमें होगी रिएक्शन, इन दोनों को पास पास में अगर कीटोनिक ग्रुप है तो रिएक्शन वही करनी है, बेंजोइक एसिड अरेंजमेंट, बनाओ प्रोडक्ट बना दो, क्या बनेगा। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, मोर रिएक्टिव कौन सा है, लेसर रिएक्टिव कौन सा है। हालांकि यहाँ तो दोनों कार्बन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, उस केस में तो आप लोगों को इसमें समझ लीजिए, एग्जाम्पल नंबर थर्ड में समझा देता हूँ। मैंने कहा दोनों R ग्रुप को एक जगह लगा दूँ, अब इस H को इधर ले जाऊँ कि इस PH को इधर ले जाऊँ, ये भी तो कन्फ्यूजन है। हालांकि H को यहाँ ले आओ तब भी बात वही है, प्रोडक्ट ये बनने वाला है, या PH को यहाँ ले आओ, एक ही कार्बन पे PH होगा, H होगा, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, प्रोडक्ट यही बनने वाला है। लेकिन यहाँ डिफरेंट कार्बन आइटम्स ले लिए जाए तो ये कार्बन 14 है और ये कार्बन नंबर 12 है, तुम्हारे नॉलेज जज करने के लिए, तो फिर तो सोच समझ के करना। क्या OH माइनस वहां अटैक करता है जहां रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, सेम एज कैनिजारो रिएक्शन। याद करो कैनिजारो में भी क्या कहा था मैंने कि जिस कार्बन की, जिस एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी ज्यादा थी वो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता था। तो इसमें ये एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है कि कीटोन ज्यादा रिएक्टिव है, एरोमेटिक भी है। कौन मोर रिएक्टिव है, ये वाला मोर रिएक्टिव है। ये मोर रिएक्टिव है तो पहली बार में OH यहीं अटैक करेगा और H शिफ्ट होकर यहां जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, मतलब जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड का एनायन में कन्वर्ट होगा, तो ये वाला कार्बन नंबर 14 होगा। ऐसा अब मैं इसमें पूछूंगा आपसे, आप सोच के समझ के जवाब दीजिएगा कि ये कार्बन नंबर 14 है, ये कार्बन नंबर 13 है, क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O और यहाँ भी दोनों तरफ PH है। अंतर इतना सा है कि यहाँ मैंने इस पर OMe ग्रुप लगा रखा है। किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, किसकी रिएक्टिविटी कम, सोच समझ के प्रोडक्ट बना दो। और एग्जांपल ले लेता हूँ 16th एग्जांपल में, इसमें कार्बन नंबर 14 ये है, मान लीजिए, मानने में क्या है, ये लीजिए, मतलब क्वेश्चन में दिया गया है, मानने से नहीं, ये केवल क्वेश्चन में तुम्हें समझाने के लिए पूछा गया है, कॉन्सेप्ट तुम्हारे समझ में आ जाए। और यहाँ मिथाइल है और यहाँ मिथाइल है, ठीक है, और रिएक्शन किया OH माइनस से, प्रोडक्ट्स बना दीजिए जल्दी से, क्लियर करो फटाफट, प्रोडक्ट बनाओ। हो गया, 13 तो होता नहीं है, 14 ये 12 है, 13 भी होता है बट यूज यानी का किया जाता है। हाँ करें, हाँ OH ने यहाँ रिएक्शन की होगी, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, कीटोन तो ये भी है, ये भी है। एरोमेटिक में PH रिंग के साथ इस कीटोन के साथ रेजोनेंस करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए रिएक्टिविटी कम कर देता है। ये मोर रिएक्टिव है तो ये तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का एनायन और ये बनेगा अल्कोहल, तो वही तो हम लोग कर रहे थे। यहाँ मिथाइल है, यहाँ OH है, यहाँ COO माइनस है, ये बनेगा। उसमें अगर एसिड भी डाल दिया तो इस एसिड का कॉमन नेम मुझे बताना है, हालांकि ये कॉमन नेम एक बार ही आएगा। अच्छा ये एक और चीज़ सुन लो, यहाँ कायरल कार्बन बना है, कायरल कार्बन बना है तो डेक्सो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी दोनों कंपाउंड फॉर्मेशन होंगे, और इस एसिड का नेम है मेंडेलिक एसिड, मेंडेलिक एसिड,
नेम याद आ गया इसलिए बता दिया मैंने, मेंडेलिक एसिड। यहाँ क्या होगा, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ओ लोन पेयर डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस एम वाला ग्रुप है, प्लस एम वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो OH माइनस के अटैक करने की टेंडेंसी यहाँ कम होगी, कार्बन नंबर 12 पे ज़्यादा होगी, कार्बन नंबर 12 पे ज़्यादा होगी तो ये वाला कार्बन तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और pH यहाँ शिफ्ट होगा। ऊपर वाले में मैंने किया नहीं, तो pH कौन सा होना चाहिए, कार्बन नंबर 14 ये होना चाहिए था, ये कार्बन नंबर 14 होना चाहिए था। यहाँ कार्बन नंबर 12 जो ये वाला कार्बन है ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का 9 और pH यहाँ आ जाएगा। कंपाउंड प्रोडक्ट बना कुछ इस तरह का, कार्बन पे pH है, यहाँ OH है, यहाँ CO माइनस है, कार्बन नंबर 12 ये रहा, कार्बन नंबर 14 ये रहा। ठीक है, डेक्सोरोटेटरी एंड लिवोरोटेटरी दोनों सॉल्ट बनेंगे। इस केस में मोर रिएक्टिव कौन होगा, पैरा पोजीशन से प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, ऑर्थो पोजीशन से लग रहा है, तो यहाँ इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। कैसे है मोर रिएक्टिव, एक तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन तो ऑर्थो पे भी है, पैरा पर भी है, ऑर्थो पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी होता है तो रिएक्टिविटी कुछ ना कुछ तो कम होगी। याद करो, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है तो भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ मुश्किल हो जाता है, तो OH माइनस यहाँ अटैक करना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ फास्ट पॉसिबिलिटी है तो यहाँ अटैक करेगा। अगर मैंने कार्बन नंबर 12 और 14 नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो इस चीज़ का तो कोई मतलब ही नहीं है, चाहे इसको यहाँ लगा दो चाहे इसको यहाँ लगा दो, आंसर एक ही आने वाला है। पर यहाँ कार्बन 14 होता तो ऐसा होता कि ये ग्रुप उठाकर यहाँ लगा देना चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनना चाहिए कुछ इस तरह का कि यहाँ है मिथाइल, यहाँ OH, एक पैराटोलाइल ग्रुप, पैराटोलाइल बोलेंगे ना इसे, ये ग्रुप आ गया माइग्रेट होकर और COO माइनस बना, इस तरह की रिएक्शन होगी। ठीक है, और एग्जांपल्स लेता हूँ, लिखिए, इसे लिख लीजिए, मैं मिटाता हूँ, मिटाने में टाइम वेस्ट होता है, पहले लिखो, वीडियो पॉज करो, अब मिटा रहा हूँ मैं, देखो एक ही बार में मिट जाएगा। लीजिए एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें ये रहा CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ बेस डाल दिया। अच्छा, स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं, मैं बता ही देता हूँ, जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अल्फा H क्यों नहीं निकलता, तो भाई रिएक्शन तो अल्फा H पे भी होती है, उसका कोई कारगर प्रोडक्ट नहीं बनता है, और यहाँ रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, एडजेसेंट पोजीशन पे डाइओन होता है तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए रिएक्शन कहाँ पे होगी, इस जगह OH माइनस होगी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यहाँ एल्कोहल बनेगा, ये बना लैक्टिक एसिड का सॉल्ट। अगर इसमें एसिड डाल दिया जाए तो प्रोडक्ट का नेम होगा लैक्टिक एसिड। डेक्सोरोटेटरी एंड लिवोरोटेटरी दोनों कंपाउंड यहाँ बनेंगे लैक्टिक एसिड, जो कि दही में होता है, कर्ड में होता है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन है तब भी रिएक्शन है। रिएक्शन नंबर 8, ये साइक्लिक कंपाउंड्स में भी रिएक्शन पॉसिबल है। ये रहा एक साइक्लिक कंपाउंड, इसमें रिएक्शन करो, प्रोडक्ट बना दो, इसमें रिएक्शन हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये है कौन, फिनेंथ्रीन है, फिनेंथ्रीन। इससे एक रिएक्शन कराऊंगा, वो पढ़ा ही नहीं है, हो सकता है पहले पढ़ा रखी हो। पहले तो ये रिएक्शन करो, क्या होगा, मान लीजिए OH ने यहाँ अटैक किया, इस जगह यहाँ अटैक किया, O माइनस बना, फिर O माइनस ने डबल बॉन्ड बनाया, ये ग्रुप शिफ्ट हुआ, इस आर को एक ही कार्बन पे लगाना है ना हमें। मैं तो ये बना रहा हूँ, सुनना ध्यान से, मैं तो ये बना रहा हूँ कि यहाँ आया OH और यहाँ आया है COO माइनस। ये कार्बन देखो ऐसा, इस जगह मान लीजिए यहाँ अटैक हुआ तो इस कार्बन पे तो COO माइनस बनेगा और ये वाला R ग्रुप शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, ये OH बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन बन जाएगा। सोचो समझो, प्रोडक्ट बनाओ,
टीचर कब तक तुम्हें एक एक चीज को समझाता रहेगा? जब तक आप अपने आप पर, अपने ब्रेन पर थोड़ा प्रेशर नहीं डालोगे, तब तक आप चीज़ों को समझ नहीं सकते हो। कई बार मुझे प्रॉब्लम्स बताते हैं और वो प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि स्टूडेंट खुद सॉल्व करता है और उसे खुद ही सॉल्व करना पड़ता है। टीचर बोल भी दे, हाँ, हालांकि थोड़ा पुश हो जाता है, टीचर का एक सहारा मिल जाता है कि हाँ सर, पूछते हैं कई बार स्टूडेंट, सर बैकलॉग है ना, इकट्ठा हो गया, वो कैसे कवर करें? अब उसका आंसर उस स्टूडेंट को भी पता है ना, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। थोड़ा टीचर की तरफ से बोलने से ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई ऐसा कर लो, किसी संडे को एक लेक्चर ज़्यादा देख लो, या एक दिन में 3 लेक्चर देखते हो, थोड़ा सा कोशिश करो, एक किसी दिन जिस दिन क्लास ना हो या क्लासेस थोड़ी कम हो, उस दिन एक लेक्चर ज़्यादा देख लो, 4 लेक्चर देख लो, या किसी दिन प्रेशर थोड़ा कम हो, उस दिन एक लेक्चर ज़्यादा देख लो। नोट्स बना लो, थोड़ा जल्दी से बना लो, जो चीज़ तुम्हें आती है उसको थोड़ा स्किप कर दो। कुछ ना कुछ तो बताएगा ना टीचर के बताने से उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ सर मैं कर लेता हूँ। कुछ को नहीं आता है, उन्हें पता है करना तो हमें ही है। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपके दिमाग में तो हैं, क्योंकि ब्रेन तो बहुत फास्ट काम करता है। हाँ, वो कोई और बता दे तो तुम्हें थोड़ा सहारा मिल जाता है कि हाँ ये इस तरीके से किया जा सकता है। उस पर्टिकुलर जो व्यक्ति है, कुछ आदमी है, कुछ टीचर है, उसने मुझे बताया है, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस जो होगा वो कुछ जुड़ा होगा, तुम्हारे लिए फ़ायदा करेगा। बात किससे चल रही थी? बात चल रही थी इस एग्जाम्पल से, कि इस एग्जाम्पल में ये ग्रुप किस तरह से 6 मेंबर से 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हुआ, वो खुद सोच के कर सकते हैं आप। हर रिएक्शन की मैकेनिज्म को खुद बनाने की कोशिश करो। अगर ऐसा होगा तो रिएक्शन तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगी। ये एक रिएक्शन है सिंपल सी, बेंजिलिक एसिड रिएजेंट। कभी पूछा नहीं गया, मुझे याद भी नहीं है, एक आध बार कोई पूछा गया हो तो, एक बार शायद पूछी गई थी, और उसको इतने डिटेल में बता दी मैंने, इतने एग्जाम्पल दे दिए मैंने। क्यों दिए? खुद करें एग्जाम्पल्स, क्लास होने के बाद भी खुद करें एग्जाम्पल्स, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे टाइम तक वो चीज़ तुम्हारे सामने रहेगी तो ब्रेन में बैठती है। ऐसी जगह तो बैठ जाएगी जहाँ से वोलेटाइल ना हो। ठीक है, चलो ये एग्जाम्पल की बात कर रहा था, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में पहले सुन लो, K2Cr2O7 अगर डाल दिया जाए तो इस तरह का डाइओन बनता है। ये ऑक्सीडेशन में या तो मैं बता चुका हूं या नहीं बता चुका हूं, तो ये याद रखिएगा, ऐसा होता है। और नहीं याद रखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि K2Cr2O7 का ऑक्सीडेशन कभी पूछा तो नहीं गया है, और मुझे जहां तक लगता है कि नहीं पूछा जाएगा। दुर्भाग्य तो हो सकता है किसी का भी, कैसा भी, तो वो सभी के साथ ही होगा, है ना। ऐसे टेंशन में मत पड़ो। चलो छोड़ो इसको, तो ये तो मैंने बता दिया एक्स्ट्रा। इसकी बात करते हैं। ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो आना चाहिए आपको। OH माइनस डाल दिया इसमें, प्रोडक्ट क्या बनेगा? इस रिंग को और इस रिंग को देखो, एक जैसा ही तो है। क्या प्रोडक्ट बनेगा? तुम बनाओ और मैच करो। जो मैं प्रोडक्ट बनाता हूं क्या वही है? क्या वही है तो ठीक है, और नहीं है तो देख के बना लो। मेरा आंसर है कुछ इस तरह का। आपका क्या ख्याल है? एक कार्बन ज़्यादा तो क्या है, ये कार्बन बाहर निकाल दिया रिंग से। ये कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं। ये थी बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। एक सेमी बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट भी आता है, वो भी बता देता हूं। उसमें OH की जगह OR ग्रुप ले लोगे तो क्या बन जाएगा? रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। OR ग्रुप भी ले सकते हैं। लिखो इसे, तो कंप्लीट करो। फिर एक एग्जांपल और लेना है मुझे, मैं मिटा रहा हूं इसे। लिख लिया होगा? D.3 लेते हैं, सेमी बेंजिलिक एसिड रहने दो, नहीं पूछी जाएगी वो कभी। ये तो मैंने जितनी रिएक्शंस बता दी है ना, ये मोर देन सफिशिएंट है। मतलब ऐसी कंडीशन में बता दी, वर्स्ट से वर्स्ट पेपर, टफ से टफ आ जाए, और ऐसे कोई रिएक्शन आ जाए कि ज़्यादातर रिएक्शंस इतनी टफ नहीं आती है। मतलब बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट ना भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये रिएक्शन नहीं आएगी, और आ भी जाएगी तो वो पढ़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला, क्योंकि मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। मतलब मेरा मन कहता है कि ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है।
ये वाला बेंजोइक एसिड अरेंजमेंट नहीं आने वाला है। आएगी तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, अब तो पढ़ तो लिया ही आप लोगों ने, अब तो क्या कर सकते हो आप। चलो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ। ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड की रिएक्शन की गई HOBr से 2 मोल्स ऑफ HOBr, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कंपाउंड A बना। ठीक है, कंपाउंड A की रिएक्शन फिर एक्वस KOH से कर दी गई, कंपाउंड B बना। फिर इसमें OH माइनस डाला गया, कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ डाइल्यूट था, हाइड्रोलाइसिस हुआ था, यहाँ बेंजोइक एसिड रिएरेंजमेंट जो भी है वो हुआ, कंपाउंड C बना। बनाओ देखिए क्या बना है। हीट वीट करने का मैं पढ़ाऊंगा बाद में। करें अब, मैं कर दूं क्या, मुझे तो करना ही चाहिए। HOBr का एडिशन पढ़ा चुका हूं, एल्काइन पर ये Br प्लस के फॉर्म में और OH माइनस के फॉर्म में एडिशन होता है। 2 मोल्स हैं, Br कॉर्नर पे आएगा, OH माइनस बीच में आएगा, फिर Br कॉर्नर पे आएगा, OH माइनस बीच में आएगा, तो यहाँ कंपाउंड A बनेगा। एक कार्बन पर यहाँ 2 Br और यहाँ एक कार्बन पर 2 OH, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो ये बनेगा कीटोन। हाइड्रोलाइसिस किया है बेसिक मीडियम में, SN2 रिएक्शन होगी, OH माइनस यहाँ आया, Cl को निकाला, फिर OH माइनस यहाँ आया, Cl को निकाला, एक कार्बन पे अगेन 2 OH थे, ये वाला कंपाउंड बना। फिर आपने इसमें बेस डाला, तो अब हुआ इसमें बेंजोइक एसिड अरेंजमेंट, डाइओन बन गया, तो बेंजोइक एसिड अरेंजमेंट में OH यहाँ आया और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना, कंपाउंड C बनेगा मेंडेलिक एसिड, यहाँ OH और यहाँ CO माइनस, एसिड डालोगे तो मेंडेलिक एसिड बन जाएगा। ये रिएक्शन थी बेंजोइक एसिड रीअरेंजमेंट। चलो यहाँ तक लिख लो। नेक्स्ट लेते हैं D3, टिशन को रिएक्शन लूँगा, लिखिए इसे, कंप्लीट कीजिए।